हेलो दोस्तों। तो आज हम व्हेन द स्टार गॉसिप के एपिसोड 9 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले हमें दिखाया जाता है कि गोंग का स्पेस स्टेशन में 9वां दिन होता है। उसे वहां पर अटके 40 दिन हो चुके हैं। धरती पर जरियोंग आसमान की ओर देख रहा होता है। उसके साथ गो भी होता है। जरियोंग कहता है, हमें बताया गया था कि आज हम स्पेस स्टेशन को देख सकते हैं। लेकिन गो कहता है, हम उसे देख सकते हैं, लेकिन अभी उसकी लाइटें बंद है, इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहा। बाद में डॉक्टर आता है और बताता है कि गोंग के पास जो फ्रीजर था वहां से एक सिग्नल मिला है। इसका मतलब है कि वो अभी तक जीवित है। ये सुनकर जरियोंग बहुत खुश हो जाता है और भागता हुआ अंदर आता है। मिनजंग वहां पर पहले से मौजूद होती है। जरियोंग अपने साथियों को देखकर कहता है, मुझे यकीन हो गया है कि वो जिंदा है। मैं गोंग को कभी मरने नहीं दूंगा। बाहर लीमन उसकी बातें सुन रहा होता है। वो वहां से चला जाता है और अतीत की कुछ बातों को याद करता है। ये तब की बात होती है जब गोंग स्पेस स्टेशन जाने वाला था। तब गोंग ने लीमन से कहा था, मेरी शादी की सारी तैयारियां तुम देख लेना। अब मैं अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहता। शादी के बाद मैं डॉक्टर के रूप में काम करना चाहता हूँ। लीमन भी कहता है, सुरक्षित लौट आना। अगले सीन में डोंगे कंट्रोल रूम में आता है, जहाँ गोएंगू भी मौजूद होती है। गोएंगू डोंगे से पूछती है, गोंग कब लौटने वाला है? तुमने वहां पर उसे अकेला क्यों छोड़ दिया? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। डोंगे सफाई देते हुए कहता है, हमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। वहां हालात ही ऐसे बन गए थे। लेकिन गोएंगू कहती है, तुम्हें गोंग को बचाना होगा, वो मेरा फियांसे है। डोंगे जवाब देता है, मेरी कमांडर भी वहां फंसी हुई है जिससे मैं शादी करने वाला हूं, इसलिए तुम बस इंतजार करो। लेकिन गोएंगू कहती है, नहीं, मैं तुम्हारे बॉस से बात करना चाहती हूँ। अगले सीन में जरियोंग एक बड़े अधिकारी से बात कर रहा होता है। वो रॉकेट लॉन्च करने के लिए कहता है और कहता है, तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। मुझे अपने पोते को बचाना होगा। अधिकारी जवाब देता है, पैसों की बात नहीं है, लेकिन हम पैसों से एस्ट्रोनॉट नहीं खरीद सकते। अभी रॉकेट टेस्ट नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से उनकी जान जा सकती है। वहां पर हम कांगसू और उसकी टीम को देखते हैं, जो प्लेन में होते हैं और कोरिया वापस आ गए थे। इस दौरान कांगसू टीम को डांट रहा होता है। वो कहता है, गोंग वहां तुम्हारी वजह से फंसा है। अगर तुमने उसके काम में उसका साथ ना दिया होता तो वो वहां उसे वापस लेने के लिए ना गया होता, और ऐसा नहीं होता। फिर वो धमकी देता है, अगर उन दोनों को नहीं बचाया गया तो तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉकेट को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। वही ताई ही अपने सहयोगी के साथ इस बारे में चर्चा कर रही होती है कि रॉकेट को कैसे लॉन्च किया जाए। स्पेसक्राफ्ट में उन तक पहुंचने में 7 दिन लगेंगे, लेकिन वो ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिससे ये काम एक ही दिन में पूरा हो जाए। इसके लिए उन्हें रॉकेट की स्पीड बढ़ानी होगी। स्पेस स्टेशन में दिखाया जाता है कि वहां केवल 13% ऑक्सीजन बची है। दूसरी ओर गोएंगू गाड़ी में बैठी होती है और गो से बात कर रही होती है। गो उसे बता रहा होता है कि एक्स अभी जीवित है। इस दौरान गोएंगू को एक पुरानी बात याद आती है। उसने ताइही से कहा था, अगर स्पेस स्टेशन में कोई भी समस्या आती है तो तुम्हारा पहला कर्तव्य टूरिस्ट को बचाना होता है। क्या तुम्हें ये पता नहीं था? जब रॉकेट लॉन्च होगा तो सभी कंट्रोल रूम में मौजूद होंगे और गोंग की माँ भी वहां आएगी। वो उसे लाइव देखना चाहती है। अगले सीन में ताइही और उसके सहयोगी आपस में बात कर रहे होते हैं। डोंग स्पेस सूट लेकर आता है और कहता है, मैं उन्हें लेने के लिए जाऊंगा। बाद में हमें गोंग की माँ का सीन दिखाया जाता है। वो अपने घर पर खाना बना रही होती है, लेकिन अचानक आग लग जाती है। तभी गोएंगू वहां आती है और आग को बुझाने की कोशिश करती है। हालांकि इस दौरान उसका हाथ जल जाता है। अगले सीन में गोएंगू हॉस्पिटल में होती है, जहां उसे बैंडेज लगाया जाता है। गोंग की मॉम्स भी वहां पर होती है। गोएंगू उनसे कहती है, अगर आप गोंग को देखना चाहती है तो हमें कंट्रोल रूम जाना होगा। मैं वही कहने के लिए आपके पास आई थी। फिर हम ताइही और डोंगे को देखते हैं। डोंगे जाने वाला होता है, तब ताइही कहती है, सुरक्षित लौट आना। डोंगे भावुक होकर कहता है, मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं ईव से प्यार करता हूँ। ताइही उसे वॉच देती है और कहती है, पहले वापस आओ, फिर इस बारे में बात करेंगे। अगले सीन में कांगसू और उसकी टीम कंट्रोल रूम में पहुंच चुके होते हैं, लेकिन वो सभी ग्रेविटी की वजह से गिर रहे होते हैं। डोनाली उनके पास आती है और कहती है, ये कोई मजाक नहीं है। तुम सुपरमैन की तरह वहां पे उड़ते रहे, लेकिन अब तुम्हें खुद पर कंट्रोल करना होगा।
इसके बाद सभी को अंदर ले जाया जाता है। वहां गोएंगू भी होती है और गोंग की माँ भी। अब रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी हो चुकी होती है। डोंगे पहले से ही स्पेसक्राफ्ट में होता है। फिर रॉकेट लॉन्च हो जाता है और तेजी से ऊपर जाने लगता है। कुछ ही समय में वो स्पेस स्टेशन के पास पहुंच जाता है और सफलतापूर्वक डॉकिंग कर देता है, यानी स्पेसक्राफ्ट को स्पेस स्टेशन से जोड़ा जाता है। अब डोंगे अंदर जाता है और गोंग और यू को ढूंढने लगता है। तभी उसे गोंग नजर आता है, जो स्पेस सूट में होता है। डोंगे उसे देखकर चिल्लाता है। गोंग जीवित होता है, लेकिन डोंगे यू को आसपास देखने लगता है, जो उसे नहीं दिखती। फिर उसे यू के कपड़े मिलते हैं और उसे अंदाजा हो जाता है कि वो कहाँ हो सकती है। इसके बाद डोंगे गोंग के पास जाता है, जहाँ यू भी उसके पास होती है। वो उनके स्पेस सूट को खोलता है और वो दोनों पूरी तरह से नग्न होते हैं। कंट्रोल रूम में सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं। ताही स्थिति को संभालते हुए कहती है, कोई बात नहीं, इन्होंने सही किया। अगर ऐसा नहीं करते तो शायद ये बच नहीं पाते। यू भी जीवित होती है। डोंगे सूट को बाहर लेकर आता है और दोनों को स्पेस सूट पहना देता है और वापसी की तैयारी शुरू कर देता है। अब वो धरती की ओर लौटने लगते हैं और पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते हैं। जैसे ही वो पृथ्वी के करीब पहुंचते हैं तो उनके टैंक में आग लग जाती है। हालांकि वो पैराशूट खोलने में सफल हो जाते हैं। टैंक फटने वाला होता है, लेकिन सौभाग्य से नीचे पानी होता है, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं होता। सभी लोग ये देखकर खुश हो जाते हैं कि वो सुरक्षित वापस आ गए हैं। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।